तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बात करी थी सामान्य विज्ञान की परिभाषा को लेकर या यूं कहें जनरल साइंस की डेफिनेशन को लेकर, और हमने वहां कहा था कि इस पूरी प्रकृति के अंदर जितनी भी चीजें हैं अगर उनको हम सुव्यवस्थित तरीके से या क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे तो उस पूरे ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि विज्ञान को जो अब अंग्रेजी के अंदर साइंस कहते हैं, इस साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से मिलकर के होती है, जिसका अर्थ होता है टू नो यानी कि जानना। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं और इसके अनेक उदाहरण लेकर के हमने सामान्य विज्ञान की परिभाषा को समझा था। इसके बारे में और भी चीजें देखी थी, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान को ही अब सामान्य विज्ञान कहा जाता है। तो इन तमाम बात को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो लेक्चर में हमें पढ़ना है कि विज्ञान की क्या क्या शाखाएं हो सकती है और उसके अंदर से फिर जहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो सारी जानकारी देखेंगे। तो बिना किसी देर किए चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर और देखते हैं सामान्य विज्ञान की ब्रांचेस। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन एस्कॉर्बिक एकेडमी। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विज्ञान की शाखाएं या ब्रांचेस ऑफ साइंस कह लीजिए। और इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से विज्ञान की शाखाएं बनती है और वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। इस पूरी बात को हम आज के वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दो शब्दों से परिचय करवाना चाहता हूँ। दो शब्द बनते हैं, एक शब्द हमारा बनता है लॉजी, LOGY, लॉजी। ये एक लोगस शब्द से मिलकर के बना है। लैटिन भाषा का एक शब्द होता है लोगस, वहां से इस शब्द की उत्पत्ति होगी लॉजी, और इसका मतलब होता है अध्ययन करना। किसी भी चीज का अध्ययन करना, मतलब अगर अपन किसी शब्द के आगे या पीछे लॉजी लगा देंगे तो वहां पर उस शब्द से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाएगा। दूसरी एक और शब्द आता है यहां पर जिसका मतलब होता है कल्चर, CULTURE, कल्चर। कल्चर शब्द का भी प्रयोग बहुत सारी विज्ञान की शाखाओं में किया जाएगा और वहां पर हम ये देखेंगे कि इसके दो मतलब निकल सकते हैं। पहला तो ये होगा कि खेती से या तो उस पादप होंगे तो वहां पर हम ये कह देंगे कि उस पादप की खेती का अध्ययन किया जाएगा या उस पादप की खेती इस कल्चर के अंदर की जाएगी। और यदि जीवों की हम बात करेंगे तो वहां पर हम इसको कह सकते हैं कि उन जीवों का पालन किया जाएगा। मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल लाइक अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि जैसे हम सेरीकल्चर पढ़ेंगे, PC कल्चर पढ़ेंगे, AP कल्चर पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको कहूंगा कि AP कल्चर के अंदर मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। तो इन प्रकार दोनों बातों को आपको एक बार बिल्कुल माइंड के अंदर फिट बिठा लेना है कि लॉजी और कल्चर। अब इसके आगे में कोई सा भी ऐसा कोई नया शब्द जोड़ दूं तो फिर वो उससे संबंधित विज्ञान की शाखा बन जाएगी। यहां पर एनीवन, कोई भी आप जोड़ सकते हैं, एनीवन। तो यहां पर हम कोई भी ऐसा शब्द लगाएंगे और उससे संबंधित विज्ञान की ब्रांचों को हम यहां पढ़ने वाले हैं। जैसे हम यहां पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी, ठीक इसी प्रकार से मैं आपको पहला एग्जांपल दे रहा हूं, AP कल्चर। वैसे तो ये जो शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए इसको हिंदी के अंदर लिख रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर इंग्लिश के शब्दों को ही हिंदी रूपांतरण करके और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सौंप दिया जाता है और फिर वहाँ पर वो बच्चे इस प्रकार से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसकी और कोई अधिक हिंदी नहीं बन सकती इन शब्दों की। AP कल्चर नाम की एक ब्रांच होती है और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कल्चर के अंदर खेती या पालन शब्द का मतलब बनेगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि मधुमक्खी का पालन जब किया जाता है, मधुमक्खी का पालन वो हमारा AP कल्चर वाली ब्रांच के अंदर किया जाता है। यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत सारी ब्रांचेस की चर्चा करने वाला हूँ और इन सारी ब्रांचेस के अंदर आपको एज इट इज़ ये याद ही करना पड़ेगा। संभव होगा तो मैं आगे आने वाली किसी भी वीडियो में इससे संबंधित ट्रिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, लेकिन फिर भी जितनी भी ट्रिक हो जाए एक बार तो यहाँ पर हम आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा मेरे दोस्त।
तो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं एपीकल्चर से ही एक और जुड़ी हुई जो ब्रांच बनती है जिसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंदर हम यहां पर देखेंगे कि रेशम के कीट जो बनते हैं, रेशम कीट का जो पालन किया जाता है वहां से वो सेरीकल्चर वाली ब्रांचेस के अंदर किया जाता है। हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट के दिमाग में ये प्रश्न बन रहा हो कि सर ये मधुमक्खी का पालन या रेशम कीट का पालन करके क्या मिलेगा हमें, यह ऐसा पालन क्यों किया जा रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो इन जीवों का जब पालन किया जाता है तो इनसे कुछ उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि मधुमक्खी के पालन के साथ साथ हमें शहद और मोम की प्राप्ति होती है। तो एपीकल्चर करके हम शहद और मोम की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन करके हम रेशम के धागे बना सकते हैं और उन रेशम के धागों से रेशमीन वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जिस भी कल्चर को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उससे कुछ न कुछ ह्यूमन को प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये ब्रांचेस को अलग से स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम देख रहे हैं कि एपीकल्चर और सेरीकल्चर के बाद एक और ब्रांच बनती है जिसको हम पीसी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर ये भी बड़ी फेमस ब्रांच है और पीसी कल्चर के अंदर मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मछलियों का मछलियों का यहाँ पर पालन किया जाएगा। अध्ययन इक्थियोलॉजी वाली ब्रांच के अंदर किया जाएगा। मैंने जैसा अभी आपको पहले ही बताया कि लॉजी शब्द लगेगा तो वहां पर उन जीवों का अध्ययन किया जाएगा और यहाँ पर अगर कल्चर शब्द लग रहा है तो वहां पर उनका पालन किया जाएगा। अभी थोड़ी देर में हम लॉजी वाले शब्दों से भी रूबरू होंगे और उनसे संबंधित जो विज्ञान की शाखाएं बनती है उनको भी हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम और ब्रांचों की बात करें तो एक ब्रांच और होती है हॉर्टिकल्चर वाली जो ब्रांच होती है इसके अंदर फल, सब्जी या उद्यान और पादप संवर्धन जैसी चीजों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा मैंने? फल हो गए, जैसे कि सब्जी हो गई, जैसे कि गार्डन हो गया, उद्यान हो गया जहाँ पर हम कुछ सब्जियों को उगाते हैं या वहाँ पर हम कुछ पादपों का संवर्धन करते हैं, यानी कि वहाँ पर हम पादप को किसी विशेष वातावरण के अंदर अगर उगा रहे हैं और फिर उनको हम पालन कर रहे हैं तो वहाँ पर उनका उस जो साइंस की ब्रांच होगी उसको हम हॉर्टिकल्चर के नाम से जानेंगे। इसके बाद हम एक ब्रांच और देख लेते हैं। यहाँ पर 5th नंबर की जो ब्रांच बनती है हमारी उसको हम कह सकते हैं सिल्वीकल्चर। मुझे उम्मीद है कि आप साथ के साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे और नोट्स बनाने से और साथ के साथ में लिखने से याद बहुत जल्दी होता है और इसको टाइम पर अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एग्जाम के अंदर पूरा फोड़ के आ जाएंगे और सारे के सारे आपके जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न कंप्लीट होंगे। सिल्वीकल्चर वाली ब्रांच के ऊपर अपन वापस से चलते हैं। सिल्वीकल्चर वाली ब्रांच के अंदर वन और वृक्ष तथा उनके उत्पादों का पालन किया जाता है, मतलब ऐसे वनों को या ऐसे वृक्षों को संरक्षण किया जाता है या ऐसे वृक्षों की खेती की जाती है जहां पर उनसे कुछ उत्पाद मिलते हैं। वृक्षों तथा उनके उत्पाद की खेती, जैसे कि अगर हम उदाहरण के लिए बात करें, आम की खेती की जा रही है, अमरूद की खेती की जा रही है, पपीते की खेती की जा रही है, तो एक विशेष प्रकार के जो वृक्ष हैं उनके अगर उत्पाद जो मिल रहे हैं हमें, जो फल मिल रहे हैं या और भी किसी प्रकार के उत्पाद मिल रहे हैं, तो उन सारी ब्रांचेस को हम सिल्वीकल्चर, उन सारी बातों को हम सिल्वीकल्चर वाली ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम और भी देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे कल्चर होते हैं। एक और क्वेश्चन जो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था जिसको हम कहते हैं विटीकल्चर। इस प्रकार का एक प्रश्न आया था, विटीकल्चर, और विटीकल्चर को किसके अंदर अध्ययन किया जाता है, इसमें किस प्रकार के पादपों की खेती की जाती है। तो इसका राइट जो ऑप्शन था वो था अंगूर की खेती। अंगूर की खेती। तो यहां पर मैंने लगभग आपको 6 ऐसी ब्रांचेस विज्ञान
की बताई है, जहां पर इन चीज़ों को खेती की जा रही है और या फिर उन जीवों का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक ऐसा PDF फॉर्मेट में आपको सारी विज्ञान की शाखाओं में प्रोवाइड करवा दूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको सीधे सीधे पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये लॉजी या अध्ययन क्या होता है। तो आइए देखते हैं लॉजी या अध्ययन करना जिस ब्रांच के अंदर विज्ञान की शाखाओं में किया जाता है उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लॉजी शब्द के लिए, किसी भी शब्द के आगे अगर लॉजी लगाया जाता है तो वहां पर उसका अध्ययन होगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको सबसे पहली वाली ब्रांच से परिचय करवाना चाहूँ तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि अगर मछलियों का पालन करना है तो वहां पर हम पिसीकल्चर कहेंगे, और अगर मछलियों का अध्ययन करना है तो ऐसी ब्रांच को हम इक्थियोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी, वहां पर हम मछलियों के अंदर अध्ययन करेंगे कि मछलियां के अंदर किस प्रकार की संरचना होती है, कैसे श्वसन क्रिया की जाती है, कितने टाइप की मछलियां होती है, इन सभी बातों का अध्ययन हम मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट एक और ऐसी ब्रांच बनती है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि मछली का अध्ययन हो गया सर, और कोई जीवों का बताइए, तो एक और जीव को हम लेते हैं सोरोलॉजी। सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का जो अध्ययन किया जाएगा वो सोरोलॉजी वाली ब्रांच के अंदर किया जाएगा। छिपकलियों की आचरण, व्यवहार, बिहेवियर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मतलब उनकी आंतरिक संरचना, बाहरी संरचना, जितनी भी चीजें हैं उनको छिपकलियों की वो सोरोलॉजी वाली ब्रांच के अंदर किया जाएगा। एक और ब्रांच को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और ब्रांच बन सकती है हर्पेटोलॉजी या ओफियोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी दोनों नामों के अंदर पूछा जा सकता है इससे। यहां पर सांपों का अध्ययन किया जाता है मेरे दोस्त, सांपों का अध्ययन। नेक्स्ट इसके बाद हम और देख सकते हैं कि ये तो हो गई जैसे कि मछलियों का अध्ययन हो गया, छिपकलियों का अध्ययन हो गया, सांपों का अध्ययन हो गया। अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें तो दो ऐसी ब्रांचें और आती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर 4th नंबर को हम यहाँ देखते हैं कि ओडेंटोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है ओडेंटो, डेंटो शब्द आ रहा है यहाँ पर, और डेंटो से हमें एक शब्द बनेगा डेंटिस्ट। मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ओडेंटोलॉजी वाली जो ब्रांच होगी उसमें दांतों का अध्ययन किया जाएगा। दांतों का अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही हम 5th नंबर की एक और ब्रांच देखते हैं जहां पर हम कह सकते हैं ऑस्टियोलॉजी या आर्थोपिडोलॉजी। क्या कहा? ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या आर्थोपिडोलॉजी, आर्थोपिडोलॉजी। यहां पर हड्डियों का अध्ययन किया जाएगा, हड्डियों का अध्ययन किया जाएगा। कौन से जीव में किस प्रकार की हड्डियां पाई जा रही है और वो हड्डियों की क्या संरचना हो सकती है, उन हड्डियों के अंदर कौन कौन से तत्वों की मात्रा बन सकती है, इन तमाम बातों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी या ऑर्थोपिडोलॉजी की ब्रांच के अंदर किया जाता है। इसके साथ और भी चीजें हो सकती है, जैसे कि नेचर के अंदर अगर हम बात करें तो नेचर के अंदर वहां पर एक ब्रांच और बनती है जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यह एक प्रश्न एक बार इससे पूछा भी गया था कि बताइए मिट्टी का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो मिट्टी का अध्ययन जो होगा वो हमारा पीडोलॉजी ब्रांच के अंदर किया जाएगा। मिट्टी का अध्ययन कि किस प्रकार की मिट्टी कैसी है, उसकी अम्लीयता क्या है, क्या कौन सी उसमें फसल उग सकती है, क्या खेतीबाड़ी की जा सकती है उसमें, वहाँ की उर्वरकता कितनी है, ये तमाम बातें हम पीडोलॉजी वाली ब्रांच के अंदर करने वाले हैं। उसके बाद हम एक और देखें जो बहुत प्रचलित होती है कि पोमोलॉजी। 6 के बाद यहाँ पर हम 7 नंबर देख रहे हैं पोमोलॉजी। यहाँ पर हम देखेंगे फलों का अध्ययन किया जाएगा। फल का अध्ययन कि वो फल
कैसे बना है और उस फल के अंदर किस प्रकार के अगर बीज पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं, मतलब फलों से संबंधित जो भी अध्ययन होगा वो हमारा पोमोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम ह्यूमन बॉडी की ही जब बात कर रहे थे तो उसमें एक और ब्रांच मुझे याद आ रही है, वो ब्रांच बनेगी हमारी एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी वाली ब्रांच के अंदर रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कि जीव के अंदर या मनुष्य के अंदर रक्त किस प्रकार से बह रहा है, कौन से तंत्र के अंदर बह रहा है, इस पूरे परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाएगा। रक्त का माध्यम क्या है, उसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या है, और मूलतः जब हम बायोलॉजी के वाले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे तो एंजियोलॉजी का अलग से ही अध्ययन करा जाएगा। और उस एंजियोलॉजी में शरीर के जब तंत्र पढ़ाएंगे तो मैं वहाँ आपको एक रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाऊंगा। और इसी से मुझे एक बात याद आती है कि रक्त का जो टॉपिक है वो बहुत ही जनरल साइंस के जनरल कंपटीशन जो गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वहां से क्वेश्चन पुटअप ऑलरेडी कभी न कभी एक एग्जाम या दूसरे एग्जाम के अंदर पुटअप होता ही रहता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जिसको हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके बाद हम और देख सकते हैं कि जैसे एंथोलॉजी नाम की एक और ब्रांच बनती है। 8th नंबर वहां हो गया है, 9 नंबर यहाँ पे। अगर आप कंसंट्रेशन बना के रख रहे होंगे तो आपको ये सारे नंबर पता चल रहे होंगे। एंथोलॉजी वाली ब्रांच के अंदर मैं यहाँ पर रब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मिटा कुछ नहीं रहा हूँ, ताकि आप आराम से नोट्स बना सकें। एंथोलॉजी वाली जो ब्रांच बनती है यहां पर पुष्प या फूलों का अध्ययन किया जाता है। पुष्प या फूलों का अध्ययन किया जाता है। फूलों का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम और देख सकते हैं यहां पर कि केलोलॉजी एक ब्रांच और बनती है। 9 हो गए हैं तो 9 का आंकड़ा नहीं लेकर के हम 10 ब्रांचें और देख लेते हैं आज के वीडियो में। तो एक ब्रांच और बनती है दोस्त केलोलॉजी। केलोलॉजी वाली जो ब्रांच है यहां पर मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। कितनी प्यारी ब्रांच है, मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन, सुंदरता का अध्ययन। अब सुंदरता क्या होती है ये देखने वाले की नजर में होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर प्रकृति का हर जीव, हर व्यक्ति अपने आप में सुंदर होता है। तो हमें सुंदरता का अध्ययन कहाँ करना है, केलोलॉजी वाली ब्रांच के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लॉजी और कल्चर शब्द से परिचय करवाने के बाद विज्ञान की कुछ शाखाओं से परिचय करवाया। अब हम आगे ये देखते हैं कि क्या विज्ञान की सर इन तमाम शाखाओं के अंदर हमें अध्ययन करना है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमें इन शाखाओं का अध्ययन नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि बताइए दांतों के अध्ययन को कहते हैं, और वो वहां पर 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, ओडेंटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, पोमोलॉजी, पीडोलॉजी। तो वहां पर आपको केवल टिक करना है ओडेंटोलॉजी और आपका ऑप्शन टिक हो जाएगा और आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कि अब सर आप ये बताइए कि क्या विज्ञान की जो बड़ी बड़ी शाखाएं होती है वो बड़ी बड़ी शाखाओं में से फिर कुछ जो शाखाएं निकलेगी क्या वो उनसे कनेक्टेड होगी? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 3 प्रकार की जो मुख्य शाखाएं बनेगी विज्ञान की। और इस विज्ञान के अंदर जीवों का अध्ययन किया जाएगा जैसे बायोलॉजी के अंदर, तो उन जीवों के अंदर फिर उप शाखाएं निकलेगी। और उन उप शाखाओं में जैसे एंजियोलॉजी निकली तो वहां पर जीवों के रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जा रहा है। उसी जीव विज्ञान के अंदर से ओडेंटोलॉजी निकली जहां पर दांतों का अध्ययन किया जाएगा। उसी जीव विज्ञान के अंदर से ऑस्टियोलॉजी या ऑर्थोपेडोलॉजी नाम की ब्रांच निकलेगी जहां पर हड्डियों का अध्ययन किया जाएगा। इस प्रकार से विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाओं में से कई अपर दूसरी शाखाएं या उप शाखाएं निकल सकती है जिनको हमें देखना है। तो यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। यह वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो मुख्य शाखाएं बनेगी हमारी वो कौन कौन सी बनेगी। तो चलिए एक बार फिर से हम ये देख लेते हैं कि विज्ञान की जो बड़ी शाखाएं होती है उनको हम किस प्रकार से डिवाइड करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपसे कहा था कि प्रकृति के अंदर 2 प्रकार की चीजें पाई जाएगी, एक होगा हमारा पदार्थ
और दूसरा जो हमारा बनेगा उसको हम कहेंगे ऊर्जा। और पदार्थों को अगर हम दो भागों में बांटें तो उसमें हम कह सकते हैं जीवित पदार्थ, और सेकंड वाला जो पार्ट बनेगा वो हमारा निर्जीव पदार्थ बनेगा। सर ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन पहले ये बताइए कि प्रकृति किसे कहेंगे और पदार्थ किसे कहेंगे और ऊर्जा किसे कहेंगे। तो जरा ये भी समझ लीजिए, हमारे आसपास का जितना भी वातावरण है, पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा हमारा एक नेचर है। और इस नेचर के अंदर जो चीज जगह घेरेगी उसको, और जिसके अंदर द्रव्यमान होगा, क्या कहा, जो चीज जगह घेरेगी, जगह घेरना प्लस द्रव्यमान होगा, उसको हम पदार्थ कहेंगे। और ऐसी चीज कोई भी हो सकती है, जैसे कि आप और हम भी, हम एक इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरे नेचर के अंदर कुछ ना कुछ जगह घेर रहे हैं और हमारे अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान उपस्थित होता है। सर जगह घेरना समझ में आ गया, लेकिन द्रव्यमान क्या बला है? द्रव्यमान से आपको थोड़ा सा मैं परिचय करवाना चाहूंगा। द्रव्यमान और एक शब्द आता है हमारा यहां पर वेट या वजन या भार, ये दो अलग अलग शब्द होते हैं। देखिए द्रव्यमान को इस विज्ञान के अंदर ये कहा जाता है कि जहां पर कोई बल नहीं लग रहा है। हालांकि अब जब हम पृथ्वी पर उपस्थित हैं तो पृथ्वी का एक बल सभी चीजों पर लगता है नीचे की ओर, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो जब किसी वस्तु का द्रव्यमान, जो उसका मूल वजन है वो, और उसके साथ अगर बल भी जुड़ जाए तो इस पूरी बात को हम भार कहेंगे। जब द्रव्यमान के साथ बल जुड़ जाए तो उसको हम भार कहेंगे। लेकिन विज्ञान के अंदर कोई भी चीज प्रकृति से परे जा सकती है या पृथ्वी के परे जा सकती है। वहां पर ऐसी जगह भी होती है जहां पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगता है, तो वहां पर उन चीजों के अंदर द्रव्यमान होगा। इसी से एक संबंधित प्रश्न भी बनता है कि पृथ्वी पर यदि आपका वजन 60 केजी है तो चांद पर आपका वजन कितना होगा? इसके पीछे लॉजिक यही कहना चाहते हैं वो कि द्रव्यमान क्या होगा और भार कितना होगा। पृथ्वी पर आपका जो भी वजन निकलेगा वो भार के अंदर, वेट के अंदर कैलकुलेट होगा, और अगर द्रव्यमान होगा मेन तो वो आपका मास कहलाएगा। तो ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेर रही है और जिसके अंदर द्रव्यमान है उसको पदार्थ कहेंगे। और पदार्थ के अंदर अगर वो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा तो उसको हम निर्जीव पदार्थ कहेंगे। और वही पदार्थ अगर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं हो रही होगी, उस पदार्थ के अंदर हो सकता है कि विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं, तंत्र होगा, कोई एक स्वचेतना होगी, तो हम उसको जीवित पदार्थ कह देंगे। और यदि वो पदार्थ किसी भी प्रकार से चेतन नहीं होगा, कॉन्शियस नहीं होगा, और वो छोटे छोटे अणु या परमाणु से मिलकर के बना होगा, तो हम उसको निर्जीव कह देंगे। इस प्रकार से पदार्थों को दो भागों में डिवाइड किया, और जितने भी जीवित पदार्थ हैं उनको सजीव भी कहा जाता है। और सजीव को ही आगे जाकर के इनका जो अध्ययन होगा वो बायोलॉजी के अंदर किया जाएगा। बायोलॉजी वाली ब्रांच को जब हम शुरू करेंगे तो मैं वहां आपको ये बताऊंगा कि बायोस का मतलब होता है जीवन, और लॉजी शब्द से मैं आज आपको परिचय करवा चुका हूं कि लॉजी शब्द का मतलब होता है अध्ययन करना। इसका मतलब यह हो जाएगा कि जीवन का अध्ययन बायोलॉजी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट इसी प्रकार से केमिस्ट्री वाली ब्रांच बनेगी। यहां पर केमिस्ट्री वाली ब्रांच बनेगी जहां पर रसायन विज्ञान भी कहा जाएगा। पदार्थों का अध्ययन किया जाएगा, जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। रसायन विज्ञान भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। निर्जीव पदार्थों का जो अध्ययन किया जाएगा वो रसायन विज्ञान वाली शाखा के अंदर किया जाता है। और ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा के अंदर द्रव्यमान नहीं होता है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती है, ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। इस प्रकार की ऊर्जाओं को अगर हम परिवर्तन करने का अध्ययन करेंगे या उन ऊर्जाओं के अंदर लगने वाले बलों का अध्ययन करेंगे, उन बलों के कारण होने वाली गतियों का अध्ययन करेंगे, तो इस प्रकार की ब्रांच को हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान कहेंगे। तो यहां पर हमने ये बात करी कि विज्ञान की तीन प्रमुख शाखाएं बनेगी। एक होगी हमारी सजीवों के अध्ययन वाली बायोलॉजी, दूसरी बनेगी हमारी निर्जीव के अध्ययन वाली रसायन विज्ञान, और तीसरी ब्रांच हमारी बनेगी ऊर्जा के अध्ययन वाली भौतिक विज्ञान। क्या इसके अलावा और चौथी ब्रांच रह सकती है? बिल्कुल बन सकती है कि प्रकृति की अन्य चीजों का अध्ययन या प्राकृतिक घटनाओं का जो अध्ययन बनेगा वो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम पर्यावरण विज्ञान के अंदर करने वाले हैं। पर्यावरण
विज्ञान या इन्वायरमेंटल साइंस भी इसको कह सकते हैं, ईवीएस के नाम से भी जानते हैं इसको। तो इस चीज़ों को हम पर्यावरण विज्ञान के अंदर कहेंगे। तो यहाँ पर हम 4 प्रमुख ब्रांचों के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पहली होगी हमारी बायोलॉजी, दूसरी होगी हमारी रसायन विज्ञान, थर्ड वाली होगी हमारी भौतिक विज्ञान और फोर्थ वाली होगी हमारी पर्यावरण विज्ञान। तो इन सारी ब्रांचेज में अब नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम संभव होगा कि बायोलॉजी की से शुरुआत करके और फिर आपको ले चलेंगे बायोलॉजी के पथ पर। वहाँ पर हम जीवों का अध्ययन करेंगे और मनुष्य के रोग, मनुष्य की तंत्रिका तंत्र वगैरह और सारे शरीर के जितने भी तंत्र होते हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। इसी के अंदर जीवों में पादपों का भी अध्ययन किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर इसके सिलेबस से भी मैंने आपको परिचय करवाया है। तो आज के वीडियो में दोस्त केवल इतना ही। तब तक के लिए मिलते रहेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे बायोलॉजी की ब्रांच की। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। शुक्रिया।